जय श्री कृष्ण। मनुष्य अगर संसार में है तो उसके अंदर तीनों गुण हैं। उसके अंदर सत्व गुण भी है, रजस गुण भी है और तमोगुण भी है। और यह तीनों गुण व्यक्ति को हमेशा घेरे रहते हैं। और व्यक्ति में हम तरह तरह के स्वभाव देखते हैं कि अगर आज हमने एक व्यक्ति को सत्व गुण युक्त देखा है तो उसी व्यक्ति को हम कभी कभी रजोगुण से भी युक्त देखते हैं। और कभी कभी वही व्यक्ति आपको लगता है कि आज तो मेरा काम करने को मन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसमें रजोगुण भी है। तो ये जो तीनों गुण हैं वो व्यक्ति को के अंदर उठते रहते हैं और व्यक्ति के ऊपर भी ले जाते हैं और व्यक्ति को नीचे भी ले जाते हैं। अर्थात ये व्यक्ति के साथ हमेशा उसके साथ उसको नचाते रहते हैं। कभी उसका सत्व गुण उस पर हावी हो जाता है तो कभी उसका रजोगुण उस पर हावी हो जाता है तो तब कभी सत्वगुण। अब सत्वगुण वाला व्यक्ति जिसमें पूरी तरह से सत्वगुण है, अर्थात उसको कभी गुस्सा नहीं आता और उस पर कभी उसको आलस्य नहीं आता, तो वो कौन है? सत्वगुण वाला। और उस सत्वगुण का परमात्मा क्या लक्षण बताते हैं? वो कहते हैं सर्व देहेषु देहे अस्मिन प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा यदा विद्यात विवर्धम सत्वम इति उत सा। कि जब मनुष्य के सभी द्वारों में जब सृष्टि का क्रम हुआ था तो मानव शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई हमने जाना था। प्रकृति से महत, अहंकार, पंच तन मात्राएं, पंच महाभूत और उसके बाद ये हमारा शरीर, और शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां इत्यादि। जब हमारी सभी इंद्रियां सत्व गुण से युक्त हो जाएंगी, हम अपनी आंखें, अपने कान, अपने मुख, अपनी नासा, इन सभी 9 द्वारों के माध्यम से निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर सत्व गुण की प्रधानता है। मानव के इन 9 द्वारों के माध्यम से जब पूरी तरह से ये 9 के 9 द्वार ज्ञान से अलौकित हो जाते हैं तो सत्व गुण की अभिव्यक्ति को तुम जानो। श्री कृष्ण ने कितना आसान बता दिया कि जब तुम्हारे नेत्र भी प्रतिपल ज्ञान की ओर जाते हैं और उस परमात्मा का ही रूप उनके सामने में रहता है, और तुम्हारे कान हमेशा उस परमात्मा की बातों को सुनना चाहते हैं, तुम्हारी नासा हमेशा उस परमात्मा के स्वरूप को सूंघना चाहती है, और जीवा निरंतर उसी का स्मरण करती है, तो ये समझ लो तुम्हारे अंदर ज्ञान का आलोक आ गया है और वह सत्व गुण युक्त हो गया है। सत्व गुण की यही पहचान श्री कृष्ण ने आज के श्लोक में बताई है कि जो सत्व गुण का व्यक्ति होता है, सर्व देहिषु देहे, उसके इस शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश उपजायते, उस ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होने लगती है। ज्ञानम यदा तदा विद्यात विवर्धनम, और जब प्रतिपल उसका ज्ञान बढ़ने लगता है तो वही सत्व गुण कहलाता है। तो सत्व गुण की पहचान क्या है? सभी 9 द्वारों से उस परमात्मा को अपने सामने रखना और निरंतर ज्ञान की वृद्धि होते रहना। इसका मतलब वो मानव विशेष सत्व गुण से संपन्न है। और ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण अपने ग्रंथों में देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं
जिन्होंने अपने 9 द्वारों को पूरी तरह से उस परमात्मा की भक्ति में लगा दिया है और निरंतर ज्ञान को प्राप्त करने में लगे हैं। इसका तात्पर्य है कि वह सभी सत्व गुणों से युक्त है और सत्व गुण ही एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को उस परमात्मा की ओर ले जाने वाला है, उसको अध्यात्म मार्ग की ओर प्रवृत्त करता है, चलाता है। क्योंकि अध्यात्म मार्ग पर चलने के पश्चात ही वो परमात्मा के समीपता को प्राप्त होता है और परमात्मा की पूर्ण समीपता उसे तभी प्राप्त होगी जब इन गुणों से भी वो रहित हो जाएगा। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने 9 द्वारों को सत्वगुण से युक्त करना है। यह है अध्यात्म का पहला द्वार। तो इसके लिए प्रतिपल यही कहा जाता है, गीता से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए। सब्सक्राइब एक ही बार करना है, उसके बाद आपको उस चैनल को नहीं छेड़ना। पर लाइक में तो हम कंजूसी करते ही जा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं हम सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयत्न करते। सत्व गुण छोटी छोटी बातों से ही हमारे अंदर आएगा। तो चलते हैं आज से उस सत्व गुण को बढ़ाने की ओर और अपने 9 द्वारों को सत्व गुण के द्वारों से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, लिखते हैं जय श्री कृष्ण और ज्ञान की द्वार का और अग्रसर होते हैं। जय श्री कृष्ण।